सो फाइनली आ गया LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन का बड़ा अपडेट। TCS में बुक हुए एग्जाम डेट्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। जल्दी से सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स को ये अपडेट मिल जाए। सो LIC असिस्टेंट 2026 नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ऐसा अपडेट आया है। प्री एंड मेंस एग्जाम डेट्स कुछ क्लियर हुए हैं। अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट हो तो ये आपके सामने बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी और सरप्राइज है, वो भी 90,000 सैलरी के साथ। आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सको, टारगेट बना सको। नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री और मेंस एग्जाम डेट्स क्या है, ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, वैकेंसीज कितने एक्सपेक्टेड है इस बार, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि LIC असिस्टेंट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स को ये अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, आप अपनी प्रिपरेशन PDF से भी कर सकते हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के PDF डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम 18 रहेगा, मैक्सिमम 30। 18 to 30 के कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री रहेगा, ग्रेजुएशन, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हुआ हो, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, 18 to 30 तो रहेगा ही, बाकी आपका रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल प्लस 3 इयर्स, ठीक है। कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉय के लिए 5 साल, ऐसे करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सैलरी की बात करें, जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बेसिक पे यहाँ पे आप देख सकते हो 38,700, अप्रॉक्स 40,000 मान के चलो। जिसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट आप देख सकते हो, 2275 का इंक्रीमेंट होगा, फिर 2485 के कुछ इंक्रीमेंट्स होंगे, ऐसे करके इंक्रीमेंट्स 2800, ऐसे करके जो इंक्रीमेंट्स होंगे 2-4 साल में, 5 साल में आपके सैलरी जो है 86,535 यानी अप्रॉक्स 90,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने सैलरी स्लिप शेयर करी थी, जो 2019 में सिलेक्शन लिया है जिस स्टूडेंट ने, उसकी सैलरी करीब करीब 1 लाख तक सैलरी है। तो भले ही आपकी स्टार्टिंग में इतनी ना हो, पहले ही आपकी ना हो, बट 2-3 साल, 2-4 साल में आपकी सैलरी 90,000, 1 लाख तक आपकी सैलरी हो जाएगी। अब इतना ज्यादा तो टाइम नहीं लग रहा है ना, 10-20 साल तो नहीं लग रहा है, 2-4 साल में ही आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो असिस्टेंट के एग्जाम में इतना सैलरी होना भी एक मोटिवेशन है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमको करनी है ना। एनीवेज, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रिलिमिनरी मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम बाकी बैंक एग्जाम्स की तरह ही है, क्वांट और रीजनिंग में 35 और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होगा। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी जो कट ऑफ होगा प्रीलिम्स का वो आउट ऑफ 70 होगा, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स चाहे आपने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 क्यों ना स्कोर किया हो, वह ऐड नहीं होंगे। जितने आपने रीजनिंग और क्वांट में किया है वही ऐड होंगे, ठीक है। बट हाँ, एक सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपको जो मेंशन कर दिया जाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि रीजनिंग में इतना रखना है, क्वांट में इतना रखना है, इंग्लिश में इतना रखना है, मिनिमम आपको इतना तो रखना है। जैसे मान लो अगर इंग्लिश में 10 मार्क्स गिवन है, अगर आप 9 रखते हो तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो, 10 तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा करके आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे मेंस में आपको गिवन है, ये मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, वैसे ही इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर दिया जाएगा प्रीलिम्स में भी, ठीक है। यहाँ पे मेंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल वेस्टर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद एक और डिफरेंट पैटर्न है जो कि ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल और सदर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा। डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और हिंदी सब में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे। और SC ST PWD कैटेगरीज के लिए 14 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए, और अदर कैटेगरीज के लिए यानी जनरल जो OBC हो गए उनके लिए 16 मार्क्स चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको गिवन है। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन सब में आपको मिलेगा, यानी 150 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। बट साउथ सेंट्रल, सदर्न जोन्स, ईस्टर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रहेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, GA में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स हो जाते हैं, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ पे सिमिलरली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी थोड़ा डिफरेंट है। SC ST PWD कैटेगरीज के लिए 14 मार्क्स इंग्लिश में,
18 मार्क्स जीए में, 22 रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 मार्क्स। सिमिलरली अदर्स मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 16, जी इंग्लिश में, जीए में 20, रीजनिंग में 24 और क्वांट में 20। ठीक है, ड्यूरेशन भी यहाँ पे अलग रहेगा। जीए और इंग्लिश में आपके 35 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, क्वांट और रीजनिंग में आपके 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे जो 2019 का पेपर था, नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये उसी का पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। बाकी इस बार कोई चेंजेस होगा तो हम नोटिफिकेशन जब आएगा तब देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जैसे जोन वाइज एग्जाम होता है तो जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ भी आता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में कट ऑफ आप देख सकते हो मिनिमम 50 से लेकर 61, 64 तक कट ऑफ गया है। तो अगर आपका प्रीलिम्स का टारगेट मैं बता दूं तो 60 to 65 का टारगेट आप रखो, उतना आपका सेफ अटेम्प्ट्स होंगे। ठीक है, और मेंस की बात करो, यहाँ पे देखो 100, 104, 127 तक किसी स्टेट में आपके 142 तक कट ऑफ गया है, दिल्ली हरियाणा जैसे स्टेट में। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट वाइज भी टारगेट बना सकते हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस किस जोन से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो वो देख लेना। उसके बाद अपना एक टारगेट बना लेना, कितना इतना आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी मॉक से कर रहे हो या पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इतना टारगेट लेके आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 110 से 30 तक भी आपका टारगेट होगा तो आप सेफ अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन मई के 3rd या 4th वीक हाईली एक्सपेक्टेड है। प्रीलिम्स जून 27, 28 और जुलाई 4-5 को एक्सपेक्टेड है। मेंस आपका 16 अगस्त, ये है टेंटेटिव डेट्स। इसी डेट्स को प्रीलिम्स, मेंस और नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट्स है। वैकेंसीज इस बार 8000 से भी ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।